घने जंगलों के बीच जन्मा एक बालक। नाम था एकलव्य। गरीबी में जन्मा, लेकिन सपने राजाओं जैसे। दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का। एकलव्य स्वयं से, मैं धनुर्विद्या सीखकर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि प्रतिभा जाति नहीं, संकल्प देखती है। एक दिन एकलव्य ने सुना, हस्तिनापुर के गुरुकुल में धनुर्विद्या के महान आचार्य द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं, और उसी क्षण उसने तय कर लिया, वह अब उनसे शिक्षा मांगने जाएगा। एकलव्य मां से, मां, मैं गुरुदेव द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने जाऊंगा। मां, बेटा, रास्ते कठिन होंगे, पर मैं जानती हूं तेरा मन सच्चा है। जा, पर अपना सम्मान संभाल कर। एकलव्य, हां मां, आपकी आशीर्वाद से मैं सफल होकर लौटूंगा। लंबे सफर के बाद एकलव्य पहुंचा हस्तिनापुर के राजगुरुकुल में, जहां धनुर्विद्या का पाठ दिया जाता था राजकुमारों और उच्च कुलों को। एकलव्य ने उम्मीदों से भरी आंखों के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव द्रोणाचार्य, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने संयत पर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो बालक? तुम्हारा कुल और परिचय क्या है? एकलव्य, मैं वनवासी हूं गुरुदेव, आदिवासी कुल से हूं, पर आपका शिष्य बनने की तीव्र इच्छा रखता हूं। द्रोणाचार्य ने गंभीर होकर कहा, मैंने राजकुल को वचन दिया है कि मैं केवल राजवंशों के बच्चों को शिक्षा दूंगा। तुम्हें शिष्य बनाना मेरे वचन के विरुद्ध है। एकलव्य आंखें भारी कर, गुरुदेव, क्या प्रतिभा जाति और कुल देखती है? नियम मेरी बाध्यता है, क्षमा करना बालक। एकलव्य चुप, पर टूटा नहीं। गुरुकुल से लौटते हुए एकलव्य के कदम भारी थे, पर मन नहीं टूटा। उसने निश्चय किया, यदि गुरुदेव शिक्षा नहीं देंगे तो वह खुद अपनी राह बनाएगा। एकांत जंगल में उसने मिट्टी उठाई और बनाने लगा अपने स्वप्न गुरु की प्रतिमा। गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, परंतु मैं आपको ही अपना गुरु मानूंगा। एकलव्य प्रतिमा को देखते हुए, आप मुझे सामने से शिक्षा दें या ना दें, मेरी निष्ठा ही मेरी शिक्षा बनेगी। गुरु की प्रतिमा के सामने एकलव्य का दिन रात अभ्यास शुरू हुआ। न जंगल की ठंडी रातें उसे रोक सकीं, न भूख न प्यास। उसका लक्ष्य था सिर्फ श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। एकलव्य तीर चलाते हुए, हर तीर मेरे सपने की तरफ एक कदम है। एकलव्य गुरु प्रतिमा से, गुरुदेव, देखिए, आपका शिष्य सीख रहा है। गुरु की प्रतिमा के सामने एकलव्य का दिन रात अभ्यास शुरू हुआ। न जंगल की ठंडी रातें उसे रोक सकीं, न भूख न प्यास। उसका लक्ष्य था सिर्फ श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। एकलव्य तीर चलाते हुए, हर तीर मेरे सपने की तरफ एक कदम है। एकलव्य गुरु प्रतिमा से, गुरुदेव, देखिए, आपका शिष्य सीख रहा है। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडवों के साथ उसी जंगल में शिकार पर निकले। तभी उन्हें दिखा एक हैरान कर देने वाला दृश्य। कुत्ते का मुंह 7 तीरों से बंद, पर एक भी खरोंच नहीं। अर्जुन चकित, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? इतनी सटीकता मैंने भी कभी नहीं देखी। द्रोणाचार्य गंभीर आश्चर्य से, ये कौशल साधारण नहीं, जिसने भी किया है वह धनुर्विद्या में अद्वितीय है। द्रोणाचार्य आवाज ऊंची करते हुए, कौन है वहां? सामने आओ। द्रोणाचार्य की आवाज सुनकर एकलव्य आगे आया, सिर झुकाए पर गर्व से भरा, क्योंकि उसने अपनी साधना से ये कौशल पाया था। एकलव्य विनम्रता से हाथ जोड़कर, गुरुदेव, ये कार्य मैंने किया है। अर्जुन चकित, तुम? लेकिन तुम तो गुरुकुल के शिष्य नहीं। एकलव्य धीरे से मुस्कुराते हुए, शिष्य बनने के लिए कभी कभी गुरु का पास होना जरूरी नहीं, बस आस्था और परिश्रम होना चाहिए।
द्रोणाचार्य आश्चर्य और भ्रम में। तुमने ये कला कहाँ सीखी? एकलव्य आपकी प्रतिमा बनाकर गुरुदेव, आपको अपना गुरु मानकर जंगल में ही साधना की है। द्रोणाचार्य मन में दुविधा, ये बालक अर्जुन से भी आगे निकल सकता है। द्रोणाचार्य के मन में संघर्ष था। एकलव्य की प्रतिभा अद्वितीय थी, पर अर्जुन को दिए वचन का भार उनके कंधों पर था, और उसी भार ने इतिहास बदल दिया। द्रोणाचार्य गंभीर भारी आवाज में, यदि तुम सच में मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य तुरंत सिर झुकाते हुए, आदेश दीजिए गुरुदेव। अर्जुन व्याकुल, गुरुदेव आप क्या मांगने वाले हैं? द्रोणाचार्य धीमी पर कठोर आवाज में, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए एकलव्य। एकलव्य क्षण भर रुककर बेहद शांत स्वर में, गुरु की आज्ञा शिष्य का धर्म है। अर्जुन हैरान, तुम बिना सोचे मान गए? एकलव्य मुस्कुराहट में दर्द छुपाते हुए, गुरु दक्षिणा कभी तौली नहीं जाती राजकुमार, बस दी जाती है। और फिर वह क्षण आया जिसे सुनकर आज भी समय थम जाता है। एकलव्य ने बिना किसी शिकायत, बिना किसी भय, इतिहास का सबसे महान त्याग करने का निश्चय किया। एकलव्य धीमे दृढ़ स्वर में, गुरुदेव ये अंगूठा आपका है। अर्जुन कंपित आवाज में, रुको, ये पागलपन है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? एकलव्य अर्जुन की ओर देखकर, अर्जुन जहां गुरु के प्रति भक्ति होती है वहां दर्द भी श्रद्धा बन जाता है। और फिर एकलव्य पत्थर उठाता है, दाएं हाथ का अंगूठा उसके नीचे रखता है। द्रोणाचार्य घबराए हुए, एकलव्य सोचो। एकलव्य आवाज भर्राकर भी मुस्कुराते हुए, गुरु आज्ञा सोचने की नहीं होती, बस पूरी की जाती है। धम अंगूठा कटता है। एक क्षण जंगल भी मौन हो जाता है। अर्जुन आंखों में आंसू, तुम महान हो एकलव्य। एकलव्य दर्द में भी विनम्र, मैं तो बस गुरुदेव का शिष्य हूं। अंगूठा खोकर भी एकलव्य ने अपना साहस नहीं खोया। दर्द से लहूलुहान हाथ, पर आंखों में वही चमक, वही दृढ़ता, क्योंकि उसके लिए हार का मतलब था सपना छोड़ देना, और एकलव्य ने सपने कभी छोड़े नहीं। द्रोणाचार्य धीमे पछतावे से, एकलव्य तुमने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। एकलव्य शांत मुस्कुराहट, गुरुदेव शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की आज्ञा निभाए, पर सफलता उसकी निष्ठा से जन्म लेती है। अर्जुन रोमांचित, तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई योद्धा, कोई शिष्य नहीं कर सका। एकलव्य आकाश की ओर देखकर, धर्म त्याग मानता है, और मेरा त्याग मेरी विजय है। एकलव्य अंतिम संवाद फिल्मी क्लोजअप, मेरी कहानी केवल धनुर्विद्या की नहीं, निष्ठा, तपस्या और आत्मसम्मान की है।